ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चोरी करके लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। अपनी हालत देखी है? अभी पुलिस बुलाती हूँ। जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। तुम जैसे कितने आते हैं यहाँ, समझा? उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वह आज भगा रही है, वही बच्चा एक दिन उसी एचबीएल बैंक की किस्मत बदल देगा। उस शाम दादी अम्मा की आंखें लगातार छलक रही थीं। 12 साल का अली उनके सीने से लिपटकर सिसक रहा था। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा। वे लोग मुझे फिर मारेंगे। दादी अम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। एचबीएल बैंक में जो हुआ वह उनके वहमो गुमान से भी ज्यादा खौफनाक था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था। दादी अम्मा और अली थोड़े से पैसे जमा कराने एचबीएल बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी दो महिला कर्मचारियों की नजर जैसे ही अली पर पड़ी, एक ने दूसरी से कहा, यह बच्चा यहां क्यों आया है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा या चोरी करने का इरादा है। दूसरी जोर से हंस पड़ी। इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्चे का वे मजाक उड़ा रही हैं, वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। अली की आंखें भर आईं। दादी, ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने ऊंची आवाज में कहा, ओए छोटे, तू यहां क्यों आया है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? गार्ड आगे बढ़ा और अली को जोर से धक्का दे दिया। यहां अमीर लोग आते हैं, तुम जैसे गरीब बच्चों की यहां कोई जगह नहीं। अली लड़खड़ाते हुए गिरा और जोर जोर से रोने लगा। पूरा बैंक ये सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह कि किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अली पीछे हट गया और दादी अम्मा के पीछे छिप गया। दादी, मुझे घर जाना है, वह रोते हुए बोला। दादी अम्मा ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। बेटा, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमा कराने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुआ देखा और हंस पड़ी। अरे ये क्या है? इतने कम पैसे लेकर एचबीएल बैंक चले आए? उसी समय बैंक के एक कोने में बैठे एक व्यक्ति ने चुपचाप मोबाइल निकाला। उसका नाम था फहद खान। वह एक स्थानीय पत्रकार था। वह किसी काम से एचबीएल आया था, लेकिन जो उसने देखा वह नजरअंदाज नहीं कर सका। यह गलत है, उसने दिल ही दिल में कहा और बिना किसी शोर के पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। अली का गला सूख रहा था। उसने दादी का हाथ खींचा। दादी, मुझे पानी चाहिए। दादी अम्मा ने धीरे से पानी के जग की तरफ इशारा किया। बेटा, वहां पानी है। लेकिन इससे पहले कि अली एक कदम बढ़ाता, गार्ड ने रोक लिया। रुक, घर जाकर फहद ने सारी रात काम किया। उसने बैंक की वीडियो एडिट की, अली और दादी अम्मा का इंटरव्यू शामिल किया। वीडियो का शीर्षक था, एचबीएल बैंक में 12 साल के बच्चे को चोर कहा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में शोर मच गया। और यही वह कहानी थी जिसने एक बच्चे की तकदीर और एक बैंक का सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया। उधर सोशल मीडिया पर तूफान मच चुका था। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या पाकिस्तान के बड़े बैंकों में गरीबों के साथ ऐसा ही सुलूक होता है? एचबीएल के बाहर मीडिया की भीड़ लग गई। कैमरे, माइक, रिपोर्टर्स सब तैयार थे। वे दो महिला कर्मचारी और गार्ड जिन्होंने अली के साथ बदसलूकी की थी, अब डर में जीने लगे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह मामला अब हाथ से निकल चुका है। उसी दौरान दुबई के एक 5 स्टार होटल में एचबीएल के मालिक कामरान मलिक अपना मोबाइल देख रहे थे। अचानक वही वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गई। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, किसी और ब्रांच का मामला होगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, उनके चेहरे का रंग बदलता चला गया। ये तो ये तो मेरा ही बैंक है। काउंटर पर बैठी महिलाएं उनकी अपनी कर्मचारी थीं। एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा सुलूक? उन्होंने धीरे से कहा, यह सिर्फ बैंक की बदनामी नहीं, यह इंसानियत की हार है। मगर असली झटका उस वक्त लगा जब वीडियो में दादी अम्मा की आवाज सुनाई दी। यह बच्चा मुझे बस स्टैंड पर मिला था। कामरान मलिक चौंक गए। वही बस स्टैंड, वही तारीख, वही वक्त, वह जगह जहां बरसों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। आशिया, पुलिस, मीडिया, निजी जासूस, मगर कुछ न मिला। और आज इस वीडियो में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मैनेजर सलमान फारूक को फोन किया। सलमान, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, इसी वक्त वहां पहुंचो, यह बहुत जरूरी है। सलमान ने कोई सवाल नहीं किया। बैंक का काम वहीं छोड़ा
और तुरंत रवाना हो गया। जब सलमान दादी अम्मा की झोपड़ी के सामने पहुंचा तो उसका दिल भर आया। छोटी सी झोपड़ी, अंदर बीमार दादी अम्मा और चुपचाप बैठा अली। सलमान ने नरमी से बात शुरू की। दादी अम्मा ने सारी कहानी सुना दी। बस स्टैंड, अकेला बच्चा, कोई लेने वाला नहीं। सब कुछ सुनकर सलमान ने तुरंत कामरान मलिक को फोन किया। सर, सब कुछ आपकी बातों से मेल खाता है और दादी अम्मा की हालत बहुत खराब है। एक पल की भी देर खतरनाक हो सकती है। उधर कामरान मलिक के दिल में उम्मीद और डर दोनों जाग उठे। कोई रिस्क नहीं लेंगे। दादी अम्मा और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खर्च की चिंता मत करना। दादी अम्मा और अली को अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। अली सब कुछ देख रहा था मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। सलमान ने उसके सर पर हाथ रखा। डर मत बेटा, दादी अम्मा ठीक हो जाएंगी। अगले ही दिन कामरान मलिक अपनी विदेश यात्रा छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए। अस्पताल में जैसे ही उनकी नजर अली पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था यही है, मगर दिमाग सबूत मांग रहा था। उन्होंने डॉक्टर से कहा डीएनए टेस्ट करवाना है। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। कामरान मलिक ने कागज देखा और फूट फूट कर रो पड़े। अली वास्तव में उनका बेटा था। बरसों की तलाश आखिरकार खत्म हो गई थी। कामरान ने अली को सीने से लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। दादी अम्मा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कामरान मलिक ने उनका हाथ थामा। आपने मेरे बेटे को मां से ज्यादा प्यार दिया। आज से आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी मां हैं। और उसी दिन कामरान मलिक ने एक और फैसला किया। अब एचबीएल सिर्फ पैसों का बैंक नहीं होगा, यह न्याय और इंसानियत की मिसाल बनेगा। अगले दिन कामरान मलिक अली को लेकर एचबीएल बैंक पहुंचे। अली के हाथ में एक बड़ा बैग था, उसी काउंटर पर जहां उसे नीचा दिखाया गया था। अली ने बैग खोला। नोटों का ढेर। आपने कहा था मैं यहां पैसे जमा कराने के लायक नहीं। आज मैं पैसे लेकर आया हूं, अब जमा कीजिए। उसी पल कामरान मलिक आगे बढ़े। यह मेरा बेटा है, और जिन लोगों ने इसके साथ बदसलूकी की वे आज से एचबीएल का हिस्सा नहीं। सिक्योरिटी आई। वे तीनों कर्मचारी बैंक से बाहर निकाल दिए गए। बाहर मीडिया था। हेडलाइंस बन चुकी थी। एचबीएल मालिक का बेटा निकला वह गरीब बच्चा। आखिर में कामरान मलिक ने अली से कहा, बेटा, अब बैंक से डर लगता है? अली ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा, अब नहीं। अगर आपको ये लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।